दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है एक बाप और बेटी हर दिन बार में जाते हैं और वहाँ पे किसी भी लड़की को पटाकर उसे अपने घर लेकर आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उसे मार देते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है डैड इज गर्ल। ये 2018 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को, इसका नाम है जोई। ये अपनी कहानी बताते समय फिल्म की शुरुआत होती है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बेड पर एक कपल वहाँ पे ठपाठप कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों ये कोई कपल नहीं होते, ये वही दोनों होते हैं, एक बाप और बेटी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जोई अपने बाप के कारनामों पे तंग आ चुकी है, इसलिए वो अपने आप को मार देना चाहती है। लेकिन वहीं पे वो अपनी पूरी कहानी बता रही होती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक रात ये दोनों भी बार में जा रहे होते हैं और उनके गाड़ी में रेडियो में बताया जाता है कि शहर में बहुत सारी लड़कियों को लापता होने के कारण सबको वार्निंग दी जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों भी क्लब में जाते हैं, किसी भी लड़की को फंसाते हैं और उसे अपने घर पे लेकर आते हैं और उस पर जबरदस्ती करके उसे टॉर्चर करते हैं, उसे मार देते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों ने ही ये सब काम किए होंगे। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों भी बार में बियर पी रहे होते हैं और वहाँ पे उन लोगों को एक लड़की दिखाई देती है जो अकेली होती है। वहाँ पे जॉन जोई को कहता है कि जाकर उसके लिए एक ड्रिंक खरीदो और उसे कहो कि ये पार्टी मैंने दी है। जोई उसके पास जाती है और उसके लिए एक बियर खरीदती है। वो लड़की मना तो करती है, लेकिन जोई उसे कहती है कि आज मेरे फ्रेंड ने पार्टी दी है और वो वहाँ पर है, उसका नाम है जॉन। इसके बाद वहाँ पे ये दोनों बातें करते हैं और थोड़ी देर में उस लड़की को अपने घर पे लेकर आते हैं। और घर पे आने के बाद जॉन उसकी आंखें बंद कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और उसे अपने कमरे में लेके जाता है। वो कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी आंखें मत खोलना। और जैसे ही वो लड़की उसके कमरे में चली जाती है तब वहाँ पे पूरा कमरा हर एक खतरनाक चीजों से भरा पड़ा हुआ है और बहुत सारे काटने वाले हथियार वहाँ पे पड़े होते हैं। वहाँ पे जॉन उसके फोटो निकालता है और उसे कहता है कि नर्क में आपका स्वागत है। और जॉन उस लड़की को मार के वहाँ पे बांध देता है। यहाँ पे जोई भी बहुत परेशान होती है। उस लड़की की आवाज, उस लड़की की चीख सुनकर वो और भी डर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो जॉन से बहुत डरती है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी उसे मार देगा। उस कमरे में हमें दिखाया जाता है कि जितनी भी लड़कियों को ये किडनैप करता है उन सारी लड़कियों का फोटो निकाल के उस दीवार पे लगा देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेनी नाम की एक लड़की अपने काम से कहीं जा रही होती है और वहाँ पे उसे कार दिखाई देती है और उससे वो लिफ्ट मांगती है। दरअसल उस कार में एक लड़का होता है, उसका नाम है स्कॉट और ये पुलिस वाला होता है। जब जेनी उसके गाड़ी में बैठती है वहाँ पे वो बहुत सारे पैम्पलेट देखती है। उस पैम्पलेट पे उन सारी लड़कियों का फोटो छपा होता है और उन सारी केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्कॉट को वहाँ पे बुलाया जाता है। आगे जाके स्कॉट जेनी को अपनी जगह पे छोड़ देता है और जेनी उसे उसके काम के लिए बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है, उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया होता है और जोई वहाँ पे आकर उसे फांसी का फंदा लगाकर वहाँ पे दे देती है। वो लड़की कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन जोई उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, अगर वो आ गया तो तुम्हें मार देगा और मुझे भी मार देगा। इसलिए वो कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो तुम अपने आप को फांसी लगा के मार दो या तो फिर उसके हाथ से टॉर्चर होते होते मर जाओ। थोड़ी देर में वहाँ पे जॉन आ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि वो लड़की अपने आप को गले में फांसी लगा के मार दिया है, लेकिन उसे शक होता है कि ये काम जोई ने किया है और उसे भाषण देने लगता है। वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। दरअसल ये सारे काम यही करता है और जोई को बड़े बड़े भाषण देता है। इसके बाद उस लड़की के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जॉन एक कटर लेके आता है और जोई को अपनी भरपाई करने के लिए उसे काटने के लिए कहता है और वहाँ पे उस लड़की को काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे एक बैग में भर के एक तालाब में फेंक देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर देता है और उसके पास एक कंप्लेंट आ जाती है। वो उस कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे एक औरत उसके नेबर के बच्चों के बारे में कंप्लेंट देती है। वो कहती है कि ये बच्चे बहुत ही बदमाश है, इसे पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन स्कॉट उसे समझाने की कोशिश करता है, वो बच्चे हैं। वो कहता है कि इस उम्र में वो शरारतें करते ही रहते हैं, इसलिए वो उसे समझाकर वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वही बच्चे उसके गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे होते हैं। स्कॉट उसके गाड़ी के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसके टायर को पंक्चर कर दिया है। तब स्कॉट भी उन बच्चों पे बहुत गुस्सा हो जाता है। स्कॉट अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए सामने वाले गैरेज में चला जाता है और ये गैरेज जॉन और जोई का होता है। स्कॉट जॉन को कहता है कि मेरी गाड़ी का टायर किसी ने खराब किया है तो उसे रिपेयर करने में मेरी मदद करो और जॉन उसके गाड़ी को रिपेयर करने के लिए रेडी हो जाता है। जब जॉन उसके गाड़ी को टोइंग करके लेकर आ रहा होता है तब स्कॉट उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। जॉन उसे बताता है कि मैं एक रिटायर आर्मी ऑफिसर हूँ। जॉन कहता है कि न्यूयॉर्क में मेरी ड्यूटी लगी थी कि शायद तुमने मुझे वहीं पे देखा होगा। स्कॉट कहता है कि मेरी ड्यूटी वहीं पर थी और कहता है कि कुछ केस के वजह से मुझे यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। जब जॉन अपने ऑफिस में आता है तब वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे एक आदमी के बारे में इंक्वायरी चाहिए जो यहाँ पे बाजू में रहता है और उसका गैरेज
भी है। उसका सीनियर उसे बताता है कि उसका नाम है जॉन और वो कहता है कि वो एक शादीशुदा था, वो एक आर्मी ऑफिसर भी था और वो कहता है कि उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन आजकल वो अपने जवान गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक ट्रैप लेकर आता है और उसके घर के सामने एक ट्रैप फिक्स कर देता है ताकि रात को कोई भी उसके घर के पास आए जाए तो उसे पता चलने के लिए वो वहाँ पर एक ट्रैप लगा देता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन और जोई फिर से किसी लड़की के शिकार में उस क्लब में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें वही लड़की दिखाई देती है जो स्कॉट ने उसे लिफ्ट दी होती है। इसका नाम है जेनी। जेनी एक बारटेंडर होती है और इसी बार में उसे जॉब मिला होता है। जॉन कहता है कि आज उस लड़की को पटाएंगे और उसे लेकर जाएंगे। जोई जाकर जेनी से बात करने लगती है और उसके लिए एक ड्रिंक खरीदने की कोशिश करती है। वहाँ पे बार काउंटर पे एक आदमी बियर पी रहा होता है, लेकिन वो जेनी पर गंदे गंदे कमेंट कर रहा होता है, इसलिए जेनी उस पर भड़क के उसे चमाट मार देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेनी बहुत ही स्ट्रांग है और वो किसी से डरने वाली नहीं होती है और वो सेल्फ डिफेंस करना जानती है। लेकिन थोड़ी देर में हम वहाँ पे देखते हैं कि जॉन ने किसी और लड़की को पटा लिया है और इसके कारण जेनी वहाँ पे बच जाती है। जॉन और जोई आज फिर से इस लड़की को घर पे लेके जाते हैं और आज भी जॉन उसी लड़की को वैसे ही कहता है जैसे हर एक लड़की से बात करता है। वो उस लड़की को कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। वो कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ और जैसे ही वो टॉर्चर रूम में लेके जाता है वहाँ पे वो लड़की डर जाती है और वो चिल्ला बम करने लगती है। जॉन फिर से उसका फोटो निकालता है और उसे भी वहाँ पे बांध देता है। यहाँ पे जॉन उस लड़की को टॉर्चर करने लग जाता है और हमेशा की तरह जोई उस खिड़की से उन लोगों को देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पे स्कॉट उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। तब उसे पता चलता है कि जॉन को उसकी बुरी हरकतों के कारण उसे आर्मी से निकाल दिया गया है, ना कि उसे रिटायरमेंट मिली है। और वहाँ पे उसे और एक न्यूज मिलती है, जैसे ही जॉन को आर्मी से निकाल दिया जाता है तो उसकी बीवी ने सुसाइड किया होता है और जॉन ने उसकी बेटी को अपने कस्टडी में लिया होता है। और दोस्तों जोई उसी की बेटी है, ना कि वो दोनों कपल है। जॉन हर रोज जोई के साथ जबरदस्ती करता है और उसके सारे गंदे कामों को करने के लिए उसे डरा धमकाकर उसे सपोर्ट करने के लिए कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जॉन फिर से उस लड़की के पास जाता है और उससे मलम पट्टी कर रहा होता है। दरअसल दोस्तों जॉन एक साइको आदमी है और उसे हर एक लड़की को टॉर्चर करने में मजा आता है। उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसे टॉर्चर करता है और उसे मार के उसे काट काट के उसे एक बैग में भर के किसी तालाब में फेंक देता है। उस रात जोई बहुत परेशान होती है और वो फिर से बार में चली जाती है और वो जेनी से मिलकर वहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है। जोई को जेनी बहुत पसंद आती है, इसलिए उसके साथ बातें करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे जॉन आ जाता है और उसे धमकाने लगता है। उसे कहता है कि मुझे बिना बताए तुम यहाँ पे कैसे आई। जोई कहती है कि मैं बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आई। और इसके बाद वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। घर पे आने के बाद जॉन उस लड़की को फिर से टॉर्चर करने लगता है और वहाँ पे जोई चुपके से देख रही होती है। इन सारे कारनामे से बहुत तंग आ चुकी है, इसलिए वो पिस्तौल से अपने आप को गोली मार के वहाँ पे खत्म करना चाहती है। और दोस्तों फिल्म की शुरुआत में यही सीन दिखाया था। दोस्तों यहाँ तक जोई ने सारी कहानी बताई थी और अब फिल्म की कहानी इसके आगे चलेगी। वहाँ पे वो अपने आप को नहीं मारती, बल्कि वो पिस्तौल लेके जॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो उससे बहुत डरती है और वो ठान लेती है कि आज वो जॉन को मार ही देगी। इन सारी तकलीफों से वो छुटकारा पाएगी। पिस्तौल लेके वो कमरे में चली जाती है और जॉन पे निशाना लगाती है, लेकिन जोई वहाँ पे उसे मार नहीं पाती। वो पहले से ही बहुत डरी होती है, उसकी हिम्मत इतनी नहीं होती कि वो उसे मार दे। और वहाँ पे उस लड़की को समझाने लगती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम अपने आप को मार दो या तो तुम हर रोज टॉर्चर होते होते इसके हाथ से मर जाओ। वहाँ पे वो लड़की मान जाती है और उसकी पिस्तौल लेके खुद को मार देती है। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ में आया, अगर वो पिस्तौल उसके हाथ में थी तो वो जॉन को भी मार सकती थी और उस लड़की को भी मार सकती थी और इसके बाद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये फिल्म की कहानी है, इसके सिवाय फिल्म की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। खैर आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद जॉन और जोई शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में चले जाते हैं और वहाँ पे जोई अपनी माँ को बहुत याद कर रही होती है। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस वाला स्कॉट आ जाता है और वो जोई से बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्योंकि स्कॉट को जॉन पे पहले से ही शक था और जॉन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके केस सॉल्व करने वाला था। वो जोई की मदद करना चाहता था। जॉन पुलिस वाले को देखकर जोई को लेके वहाँ से निकल जाता है और बाहर आने के बाद जोई से कहता है अगर ये पुलिस वाला इसे हमारे पीछे पड़ा तो इसे भी मार देना होगा। आगे हम देखते हैं कि जॉन फिर से जोई के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन जोई उसे बहुत तंग आ चुकी है, इसलिए उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। शाम को जोई उस कमरे में चली जाती है और वहाँ पे दीवार पे लगे हुए फोटो को देख रही होती है। वहाँ पे जॉन आ जाता है और उसे उस कमरे में बंद कर देता है। जोई वहाँ पे डर जाती है और वो चिल्ला बम करने लगती है और थोड़ी देर में जॉन उसका दरवाजा खोल देता है। उस पे चिल्लाने लगता है, उसे डराने लगता है। वो कहता है कि बेड पे उसके साथ उसे कोऑपरेट नहीं किया तो सोच लेना तुम्हारी हालत ऐसे ही होगी। आगे हम देखते हैं कि जॉन और जोई फिर से उस क्लब में जाते हैं, लेकिन उस दिन जेनी की काम पर छुट्टी होती है, इसलिए वहाँ पर वो बियर पीती हुई दिखाई देती है। जॉन और जोई उसके पास जाकर बैठ
बैठ जाते हैं। वहाँ पे जॉन कहता है कि हमारी इस दोस्ती के लिए शॉर्ट्स तो होने ही चाहिए, और वो शॉर्ट्स खरीदने के लिए जाता है। तब जोई जेनी को कहती है कि तुम उसके बहकावे में मत आना। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ मत आना, क्योंकि जोई जेनी को पसंद करती है, इसलिए वो उसे बचाना चाहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जेनी उसे मना करती है, उसे इग्नोर करती है। और जो जॉन ने शॉर्ट्स लाए होते हैं वो लोग पी लेते हैं, जबकि जॉन ने उसके ड्रिंक में कुछ दवाई मिलाई होती है। और जब वो बेहोश हो जाती है तो उसे अपने गाड़ी में डालकर उसे अपने घर पे लेकर जाते हैं। जैसे जॉन गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है, वहाँ पे वो पुलिस वाला स्कॉट उसका पीछा करते हुए नजर आता है, और उसका पीछा करते करते उसके घर के पास चला जाता है। जॉन जेनी को भी वहाँ पे बांध देता है और उसे करंट देकर उसे टॉर्चर करने लगता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्कॉट उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर के आसपास आ जाता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता और स्कॉट का पैर ट्रैप में अटक जाता है और वहाँ पर वो जोर से चीखने लगता है। जेनी जॉन से कहती है कि अगर मैं बच गई ना तो पता नहीं तुम्हारी हालत क्या करूंगी। जॉन कहता है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए और मैंने उनके साथ क्या नहीं किया ये तुम सोच भी नहीं सकती। और वहाँ पे उसे शॉक दे रहा होता है, लेकिन उसे बाहर चीखने की आवाज आती है तो वो देखने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पे जोई स्कॉट के पास चली आती है और उस ट्रैप में से उसका पैर निकालने की कोशिश करती है। जब जॉन वहाँ पे आता है तब जोई को रोक देता है और स्कॉट के थोबड़े पे जोर की फाइट देता है और वहाँ पे बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जेनी भी बहुत शातिर होती है और वो खुद को बचाना जानती है। वो अपने कान की एक रिंग निकालकर उस रिंग से उसके हथकड़ियों को खोलती है और वहाँ से वो छूटकर बाहर निकल जाती है। जॉन स्कॉट को भी लेकर उसी कमरे में आता है, लेकिन वो वहाँ पे देखता है कि जेनी वहाँ से छूट के निकल चुकी है और ये गुस्सा वो जोई पे उतारता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से वो छूट गई और ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है। तो जॉन उसे भी एक चमाट मार देता है और उस पुलिस पर नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ पे जॉन बंदूक लेके जेनी को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। वहाँ पे जेनी एक चक्कू लेके झाड़ के पीछे छुपी होती है। जब जॉन नजदीक आता है तो उसके पैर में मार के वहाँ से भाग जाती है। जॉन उसे गोली मारने की कोशिश ही करता है, लेकिन उसके बंदूक में कोई गोली नहीं होती। तब वहाँ पे उसे समझ में आता है कि ये सब काम जोई का ही है। जेनी अंदर जाके वही कटर मशीन चालू करती है और वो जॉन को मारने की कोशिश करती है, इसलिए जोई अपनी पिस्तौल लेके वहाँ पे आ जाती है और वो जेनी पे तान देती है। वहाँ पे जॉन को लगता है कि ये मेरी मदद करने के लिए आई है, लेकिन इस बार जोई को डर नहीं लगता, जबकि वो जेनी को पसंद करती है इसलिए उसे बचाना चाहती है और बहुत दिनों से वो जॉन से तंग आई होती है। वहाँ पे जॉन को गोली मार के खत्म कर देती है। आज वो फुल एंड फाइनल कर ही देती है और जोई एक छुरा लेके जॉन का गला काट देती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी माँ को भी ऐसे ही मारा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन की बीवी सुसाइड करके नहीं मरी थी, जबकि जॉन ने ही उसे टॉर्चर कर करके मार दिया था और इसी का बदला लेते हुए उसका गला काट देती है। इसके बाद जोई और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोई और जेनी एक साथ रहने लगे हैं और वो हर दिन एक बिजनेसमैन को ढूंढती है जो कि ऐसे ही साइको होते हैं, जो कि औरतों को टॉर्चर करते हैं या अपनी बेटियों को टॉर्चर करते हैं। उन लोगों को ढूंढ कर निकालती है, उसे गोली मार कर खत्म कर देती है। और दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों आपको किसी भी फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, हम उस फिल्म को एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करेंगे। और दोस्तों आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।